साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती। और आज जो है कोटद्वार की कुछ समस्याएं हैं, जैसे पुलों के बिल्कुल पिलर पर खनन होना और लगातार इस तरह के अवैधानिक कार्य जो हैं कोटद्वार में चल रहे हैं। और जो हमारे जिलाधिकारी हैं डॉक्टर आशीष चौहान और उनका जो कार्यकाल उत्तरकाशी में रहा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने महसूस किया है, जो जाना है, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने वहाँ पे उत्तरकाशी ज़िले में तमाम जो है माफियाओं को शिकंजा कसा और जन सरोकारों के कार्यों को संपूर्ण कराया और जनता में उनकी बड़ी वाहवाही हुई। और कोटद्वार में उन्हें काफ़ी समय हो गया है जनपद पौड़ी गढ़वाल का जिलाधिकारी का पद ग्रहण किए हुए, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि चौहान साहब यहाँ पर जिस तरह से उम्मीदें थी वो यहाँ पे दिख नहीं रही हैं। और लगातार माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और आए दिन जो हैं पुल के नीचे बिल्कुल जो पिलर हैं, हमारे पुल जिन पे खड़ा है, उन वहाँ तक खनन किया जा रहा है अवैध खनन कार्यों के द्वारा। और प्रशासन कोटद्वार खामोश है, कुछ लग नहीं रहा है। और शंकाएं बड़ी पैदा होती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन कोटद्वार के लोग भी ऐसे अवैध खनन कार्यों के साथ में संलिप्त हैं। और इस पर हम बात कर रहे हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और बहुत ही जन सरोकारों के नेता कहें या समाज सेवक हम कहते हैं उनको। राजेंद्र जजड़ी जी पूर्व सैनिक हैं और उन्होंने भी आज कुछ बातें बताई और काफ़ी उन्होंने अवैध खनन करने वालों को पुल से भगाया और कई बार भगाते रहते हैं वो, और इसकी शिकायत भी करते हैं। लेकिन इस पर प्रशासन कोटद्वार या जिला प्रशासन पौड़ी के द्वारा कुछ भी संज्ञान नहीं ले रहा है। जजड़ी जी, आज भी आपने जो संज्ञान बताया कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पुल के बिल्कुल पिलर के नीचे खनन किया जा रहा है, क्या है सर मामला ये? पहले तो मैं प्रयाग न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कुकरेती जी का कि आपने इस कोटद्वार विधानसभा में खनन के बारे में इस बातचीत को पूछने का अपना मन बनाया जी। मैं इस देश के प्रधानमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है और बहुत बढ़िया 9 रत्नों में से एक रत्न इस प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी बयान है। जिलाधिकारी पौड़ी, उनका भी बयान है इस अवैध खनन को रोकने को लेकर। और स्थानीय विधायक श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी, उनसे मैं हाल में मिला था कि इस प्रकार की स्थिति है। उन्होंने बोर्डली उप जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दिए। सब बयान दे रहे हैं लेकिन उस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? उसके बाद एक्शन देखने को 2 दिन मिला। माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश है कि इन पर जो जिस प्रकार से खनन हुआ उसको रोकने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि इस बार आने वाले 24 में जो बरसात होगी, खनन में जो तेजी बन रही है, पूरी शहर को बहा के न ले जाए। जिस प्रकार कुशासन की बात कर रहे हैं, इस बार जो 45 गर्भ है, 4 बच्चे डूब के मर गए। आज कुशासन वाला टुकड़ा बह गया और लेफ्ट वाली साइड में इतनी तेजी से चुगान और खनन हो रहा है, लगभग 40 से 50 फुट गहरा है। आगे जून और जुलाई में जब बारिश होगी, बरसात आएगी, यह लालपानी, वल्ली, पल्ली, नाथुपुर, रामपुर, शिवपुर, नाथुपुर, बिशनपुर, सन्ने, कोटीडांग तमाम ये बहने वाला है। हम तो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप इस अवैध खनन को 2 पार्ट का रोकेंगे तो बढ़िया होगा। अदरवाइज गुल्लर का जो पुल है, ये भी एक इसका पिलर बैठ चुका है और इसी प्रकार ये चुगान होता रहा है, यह वो दिन दूर नहीं जब बह जाएगा। हम तो एक बात कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिस प्रकार कोटद्वार के पुल टूट गए, बह गए और एक बार सरकार ने डाइवर्जन के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए और 28 करोड़ रुपए जिस प्रकार से इस ये पुल के लिए दिए जा रहे हैं, लगता है कि यह जिस प्रकार ये चुगान हुआ, हमें तो ये लगता है कि जो अधिकारी उस दौरान यहाँ पर जो जॉब पे थे, उसमें तमाम जितने वरिष्ठ अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उप जिलाधिकारी थे, नायब तहसीलदार थे, पटवारी थे, इन सभी की जांच होनी चाहिए और इनसे इस पैसे को वसूल कर सरकार भरपाई करे और उसके बाद पुल बनना चाहिए। यह मेरा पर्सनल बयान। नहीं तो ये अवैध खनन क्यों नहीं रुक रहा है, जो लगातार आप भी शिकायत कर रहे हैं, जिलाधिकारी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रतिबंध किया जाएगा। हमारी जो विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी यही कहा जाता है कि बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई तो होती नहीं है। हम यही कहेंगे प्रदेश सरकार से कि प्रदेश सरकार को अवैध खनन को रोकते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम को यह चुगान का ठेका दे और ये प्रदेश के लोग चुगान करें। चुगान जो अस्थायी चुगान है उसको चुगान करते हुए उससे अपना कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करें। लेकिन उससे हमको राजस्व मिलने वाला है। नहीं, ठीक है, राजस्व मिले, लेकिन जो पुलों का जो क्राइटेरिया है 200 मीटर से ऊपर और 200 मीटर नीचे खनन बिल्कुल प्रतिबंधित है। लेकिन कोटद्वार में जो सरकारी खनन हुआ है सरकार के द्वारा, उसमें इन्होंने 50 मीटर के भी दायरे को ख़त्म कर दिया। तो आखिर
तो जी। पुलों का जो टूटने का कारण है और कभी भी पुल धराशायी हो सकते हैं, क्या इनकी स्थिति है? इस पर अभी जांच भी नहीं हुई है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम तो यही कहेंगे, जो मानक है पुल का, जो 200 मीटर राइट और 200 मीटर लेफ्ट को, जो इसके चुगान को रोकने के लिए जो इसको अगर कार्रवाई करेंगे तो तब जाके हमारे पुल रुकने वाले हैं। अदरवाइज 28 करोड़ रुपया अभी रिलीज होने वाला, फिर दूसरा पुल टूट जाएगा, फिर रिलीज हो जाएगा। क्या प्रदेश सरकार इस प्रकार के आम आदमी की टैक्सेस की गाड़ी कमाई को पुलों पर लगाते रहेगी और अवैध खनन पर जब रोक नहीं लगेगी? तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से राज्य को बर्बाद करना हुआ है, किस्म से कि पुल बनाओ और उनको तोड़ दो, फिर करोड़ों रुपए उस पर लगाओ? इस तरह से जो धन का दुरुपयोग हो रहा है और उस राज्य के धन का दुरुपयोग हो रहा है जिस राज्य में कोई रोजगार के संसाधन नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है हमारे पास इतनी अच्छी, और बड़ी मुश्किल से राज्य जो है केंद्र शासन के बजट से चल रहा है और स्थिति जस की तस बनी हुई है 24 सालों में भी। तो ये क्या निजाम है कि किस तरह से मतलब राज्य की स्थिति हो रही है आज? इसका सब एक ही हिसाब किताब है। हमने ये कहा कि इसको चुगान के लिए खोल दिया जाए। चुगान अगर होता है पूरे प्रदेश के अंदर में, जो अथराइज्ड नदी है उन पर अगर चुगान होता है तो प्रदेश सरकार को राजस्व मिलने वाला है। लेकिन चुगान में कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए, उसका कुछ मानक तो होना चाहिए। मानक बनाए, सरकार इस पर मानक बनाए। इससे पहले यहाँ ये चुगान हुआ था, उसमें मानक ही नहीं था, कुछ भी नहीं, जिसके कारण आज जो है ये कोटद्वार को इसकी त्रासदी देखनी पड़ी। ये बिल्कुल मानक अगर नहीं होगा तो यह बहुत दिन दूर नहीं है कि जुलाई अगस्त में जो बरसात अब मैं सीधा आपसे, मेरा आखिरी सवाल है कि आपने इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब इसके अस्थायी समाधान के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आपका इस अवैध खनन जो है इस तरह से, इसको लेकर के आगे आप क्या स्टेप उठाएंगे? मैं बड़े शॉर्ट में इस बात को कह रहा हूँ, मोदी सरकार का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है जी। मैं चाहूँगा कि प्रदेश सरकार भी उसी एक्शन को देखते हुए, सीमांत में योगी सरकार बहुत बेहतरीन चल रही है, हम लोग भी इस प्रकार चलाएं और चुगान के लिए परमिशन के लिए हम लोग सदन में एक आउट बैठक को बुलाएं, सदन को बुलाकर चुगान हम इस पर जारी कराएंगे तो लगता है कि लोग भी उसका आनंद पाएंगे और चोरी पे लगाम लगते हुए प्रदेश सरकार का राजस्व भरेगा। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र जजड़ी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तमाम जो अवैध गतिविधियां हैं, चाहे वो अवैध खनन का हो या किसी भी प्रकार का हो, इस पर रोक लगानी चाहिए। और जिस तरह से मोदी सरकार जो केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जिससे उन्होंने माफियाओं पे अंकुश लगाया है, बुलडोजर चलाया है, इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर भी माफियाओं पर सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अवैधानिक कार्य जो है राज्य के अंदर न हो। थैंक्स सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके।